एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे एसिडिक बेस कॉन्सेप्ट क्या होता है। देखो, सबसे पहले हमें एसिड क्या होता है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। देखो, हमारे पास एसिड होता है। एसिड किसको बोलते हैं? विच गिव्स H प्लस आयन, H प्लस आयन। एंड बेस क्या होता है? बेस क्या होता है हमारे पास? जो हमारे पास क्या देता है? OH माइनस आयन देता है। तो ये किस साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था? ये साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था आर्रेनियस एसिड के द्वारा, आर्रेनियस साइंटिस्ट के द्वारा। लेकिन जो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं वो हम लोग ब्राउनस्टैंड लोरी कॉन्सेप्ट के अनुसार चलता है एसिड बेस क्या होता है, एंड ल्यूइस एसिड बेस। तो हम लोग देखते हैं ब्राउनस्टैंड एसिड बेस कॉन्सेप्ट, ब्राउनस्टैंड एसिड बेस कॉन्सेप्ट्स। देखो, ब्राउनस्टैंड एसिड बेस कॉन्सेप्ट क्या होता है? जैसे हमारे पास कोई प्रोटोन एक्सेप्टर है, प्रोटोन एक्सेप्टर या डोनर है, प्रोटोन डोनर है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एसिड बोलते हैं। और जो हमारे पास प्रोटोन एक्सेप्टर है, जो हमारे पास क्या है? प्रोटोन एक्सेप्टर है, उस एटम या मॉलिक्यूल्स को क्या बोलते हैं हम लोग? बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। ठीक है, तो आज हम इसी के बारे में हम लोग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के बारे में जानेंगे, कौन सा हमारा एसिडिक है, कौन सा हमारा बेसिक है। देखो, हमारे पास कोई भी एक वीक एसिड होता है, लाइक HA, ये क्या टूटता है? एक हमारे पास ये क्या है? वीक एसिड है। ये वीक एसिड क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमारा जितने सारे ऑर्गेनिक एसिड है ना, वो सभी के सभी क्या है? हमारे पास वीक एसिड है। तो ये वीक एसिड क्या टूटेगा? H प्लस प्लस A माइनस में टूटेगा। अब देखो, अब जितना ज्यादा हमारा कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस का बढ़ेगा, उतना ज्यादा हमारा क्या हो जाएगा? एसिड, इसका एसिडिटी बढ़ जाएगा। तो क्या हम बोल सकते हैं? एक इसको डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड बोलते हैं। हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ते हैं कि जो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होता है। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब देखो, हमारे पास प्रोडक्ट्स क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस एंड कंसंट्रेशन ऑफ A माइनस डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ HA। ये हमारे पास क्या है? एक इक्विलिब्रियम डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड का एक एक्सप्रेशन आ गया, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A माइनस डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ HA। अब देखो, हमें क्या देखना है? हमें क्या देखना? एसिडिटी। ये H प्लस कब ज्यादा बने? जब हमारे पास ये कंजुगेट अगर स्टेबल होगा, ये हमारा क्या स्टेबल होगा, तो हमारा रिएक्शन कहाँ जाएगा? फॉरवर्ड में जाएगा अकॉर्डिंग टू ली चैटेलियर प्रिंसिपल, ली चैटेलियर प्रिंसिपल। ओके, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? अगर हमारा रेट डिसोसिएशन कांस्टेंट अगर हाई होगा, तो हमारा बताओ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस हाई होगा। कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस क्या होगा? हाई होगा। जब कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस हाई होगा, तो बताओ एसिडिटी का, एसिडिटी क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? अगर Ka वैल्यू हाई है, तो बताओ Pk वैल्यू क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा। क्यों? कोई भी एसिडिक स्ट्रेंथ को हम लोग Pk वैल्यू में क्यों बताते हैं? क्योंकि Pk वैल्यू थोड़ा छोटा होता है एज कम्पेयर टू K वैल्यू। क्योंकि K वैल्यू हो जाएगा बहुत ही ज्यादा, लाइक 10 के पावर 36, 10 के पावर 15, 10 के पावर लाइक दिस। तो हम लोग उसको क्या करते हैं? कन्वर्ट कर देते हैं Pka वैल्यू में, ताकि हमें इजी हो जाए रिमेंबर करने में। ठीक है, तो हमें क्यों, जैसे क्या होता है हमारे पास वैल्यू के Pka इक्वल टू माइनस log Ka। अब देखो, Ka का वैल्यू अगर ज्यादा होगा तो ये निगेटिव में आएगा, दैट मीन्स Pk वैल्यू लो हो जाएगा। दैट मीन्स हम क्या बोल सकते हैं कि एसिडिटी, एसिडिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई Pk एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ka। इतना बात आ रहा है समझ में? और दूसरी पॉइंट क्या बोल सकते हैं? देखो,
इस एक्सप्रेशन से देखो हमारा जितना ज्यादा स्टेबल होगा ये उतना ज्यादा रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि हमारा एसिडिटी जो है, एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन, कार्ब एनायन और एनायन। ओके, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। अब ये स्टेबिलिटी ऑफ एनायन हम डिफरेंट फैक्टर से चेक करते हैं। साइज का फैक्टर देखते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फैक्टर देखते हैं, रेजोनेंस का फैक्टर देखते हैं, एरोमेटिसिटी का फैक्टर देखते हैं। तो सभी फैक्टर को हम लोग काउंट करते हैं। चलो सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं, कुछ क्वेश्चन को। लाइक हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, एक बेंजोइक एसिड है, और ये हमारे पास क्या है, एक पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड है, और दूसरा हमारे पास क्या है, एक पैरा नाइट्रो मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड है। ये हमारे पास 3 कंपाउंड। जब भी एसिडिटी का क्वेश्चन आए ना, सबसे पहले क्या करो, उसका कंजुगेट एनायन बना लो। तो इसका अगर कंजुगेट एनायन हम लोग बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, देखो हम इसका कंजुगेट एनायन बनाएंगे सी डबल बॉन्ड ओ माइनस, इसका कंजुगेट एनायन बनाएंगे तो सी डबल बॉन्ड ओ माइनस NO2, इसका कंजुगेट एनायन बनाएंगे तो ये हमारे पास क्या बन, सी डबल बॉन्ड ओ माइनस, यहाँ पर हमारा NO2। अब देखो आप चेक कर लो क्या, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन, ये क्या बन गया, एनायन बन गया, ये क्या बन गया, एनायन बन गया, एनायन बन गया। और हम क्या अभी पढ़ के आए कि एसिडिटी हमारा क्या होता है, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। चेक कर लो, देखो यहाँ पर कोई ग्रुप नहीं है, यहाँ पर क्या है, एक -M ग्रुप है, और यहाँ पर क्या है, -I ग्रुप है। अब तुम्हें पता है किसका इफेक्ट ज्यादा होता है, रेजोनेंस का इफेक्ट ज्यादा हो जाता है एज कम्पेयर टू इंडक्टिव इफेक्ट। तो बताओ ये ज्यादा खींचेगा इलेक्ट्रॉन्स, ये ज्यादा खींचेगा तो नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, डिस्पर्सन ज्यादा होगा इस नेगेटिव चार्ज का, तो स्टेबिलिटी क्या होगा, इसका स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। तो बताओ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन हमारा क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास देखो यहाँ पर एक खींचने वाले ग्रुप है, यहाँ पर कोई खींचने वाले ग्रुप नहीं है, तो हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। उसके बाद ए हो जाएगा। तो ये हमारा स्टेबिलिटी ऑफ एनायन आया। तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ हमारा क्या हो जाएगा, BCA। क्या आप लोगों को ये समझ में आया? अगर समझ में आया तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये हमारे पास क्या है, डबल बॉन्ड OH, ये हमारे पास क्या है, फ्लोरीन है, ये हमारे पास OH, ये हमारे पास क्या है, क्लोरीन है, ये हमारे पास क्या है, OH, ये हमारे पास क्या है, सॉरी एक कार्बन ज्यादा हो गया, इसको हम ठीक है इस दोनों में कंपेयर करते हैं। तो देखो नंबर ऑफ कार्बन से हमें देखो जो डिफरेंस है उसी को हम लोग सिर्फ और सिर्फ चेक, यहाँ पर क्या है, क्लोरीन है, और यहाँ पर क्या है, सॉरी यहाँ पर क्लोरीन है, यहाँ पर फ्लोरीन है। तो बताओ अगर इसका कंजुगेट हम बनाएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, इसका कंजुगेट ये बनेगा, और यहाँ पर हमारा क्या है, फ्लोरीन है। अगर इसका कंजुगेट बनाएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, ये डबल बॉन्ड O माइनस, ये कंजुगेट बन जाएगा यहाँ पर Cl। अब देखो Cl और F दोनों के दोनों क्या है, -I शो करता है। अब किसका -I ज्यादा हो जाता है, तो -I किसका ज्यादा हो जाता है, फ्लोरीन का ज्यादा हो जाता है एज कम्पेयर टू क्लोरीन। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो फ्लोरीन है ये फ्लोरीन क्या है, मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम है। फ्लोरीन क्या है, मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो ये ज्यादा खींचता है इलेक्ट्रॉन, जिसके कारण इसका -I ज्यादा हो जाता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, इसका स्टिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा एज कम्पेयर टू बी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ये हमारे पास क्या है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहाँ पर एक मिथाइल लगा दिए, यहाँ पर हमारे पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहाँ पर हम लोग हाइड्रोजन लगा दिए। हमारे पास क्या है, एक मिथाइल ग्रुप है, सी डबल बॉन्ड OH, यहाँ पर हम लोग ड्यूटेरियम लगा दिए। बताओ यहाँ पर सी डबल बॉन्ड OH, यहाँ पर ट्राइटेनियम लगा दिए। ये हमारे पास सी डबल बॉन्ड OH और यहाँ पे Cl लगा लिए। अब बताओ इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसको A बोल देते हैं, इसको B, इसको C, इसको D एंड इसको E। देखो एसिडिक स्ट्रेंथ सभी जितना सारा फैक्टर सेम है, देखो इतना फैक्टर हमारे पास क्या है, ये सारा फैक्टर हमारे पास क्या है
सेम है, तो सेम वाले फैक्टर को क्या करना, काउंट नहीं करना, जो डिफरेंट फैक्टर है उसको काउंट करना। चलो डिफरेंट फैक्टर ये है, ये है, ये डिफरेंट फैक्टर ये है और ये। बताओ क्लोरीन क्या है, क्लोरीन प्लस एम भी शो करता है और माइनस एम भी शो, माइनस आई भी शो करता है। डोमिनेटिंग फैक्टर कौन सा होता है, ये माइनस आई डोमिनेटिंग फैक्टर होता है। लेकिन ट्राइटेनियम क्या प्लस आई शो करता है, ये भी प्लस आई शो करता है, हाइड्रोजन भी प्लस आई और मिथाइल भी प्लस एच शो करता है और प्लस आई शो करता है। लेकिन डोमिनेटिंग फैक्टर कौन सा होता है, प्लस एच होता है। अब देखो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा, देखो अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा, इस हम लोग रेजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन पढ़ते हैं। जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है वो स्टेबिलिटी ऑफ एनायन को क्या करता है, डिक्रीज कर, सॉरी स्टेबिलिटी ऑफ एनायन को क्या करता है, डिक्रीज, इंक्रीज कर देता है। देखो ये हमारे पास क्या था, ये स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रहेगा उतना ज्यादा स्टेबिलिटी कम होगा। तो बताओ क्या हो जाएगा हमारा ऑर्डर, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर हमारा क्या हो जाएगा, बताओ हमारा ई हो जाएगा, उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, उसके बाद सी हो जाएगा, उसके बाद डी हो जाएगा, उसके बाद ई, उसके बाद हमारा ए हो जाएगा। तो ये हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है, देखो ये बेंजोइक एसिड के हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, ये हमारे पास सी डबल बॉन्ड ओ एच है, यहाँ पर एक इस बार क्लोरीन लगा दिए, सी डबल बॉन्ड ओ एच, यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप लगा दिए, यहाँ पर क्या फ्लोरीन लगा दिए, सी डबल बॉन्ड ओ एच, यहाँ पर हम लोग नाइट्रो लगा दिए, सी डबल बॉन्ड ओ एच, यहाँ पर हमारा क्या लगा दिए, साइनाइड लगा दिए। ठीक है, अब क्या बताना, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर। सबसे पहले देखो, सबसे पहले जो सेम है उसको छोड़ दो, जो डिफरेंट है उसको चेक करो। तो यहाँ पर क्या है, क्लोरीन है, यहाँ पर क्या है, फ्लोरीन है, यहाँ पर क्या है, नाइट्रो है, यहाँ पर साइनाइड है। अब बताइए क्या है? ये हमारे पास कौन से पोजीशन पे है, ये हमारे पास ऑर्थो पैरा पोजीशन पे। तो पैरा पोजीशन पे क्या लगता है, बताओ पैरा पोजीशन पे हमारा माइनस आई, ये तो रेजोनेंस प्लस एम भी शो करता है, लेकिन डोमिनेटिंग फैक्टर कौन सा होता है, ये होता है। तो हमेशा हाइड्रोजन फैमिली को माइनस आई ही कंसीडर करना है। ठीक है, इस बार मैं बता दिया कि डोमिनेटिंग फैक्टर इंडक्टिव इफेक्ट ही होता है ओवर रेजोनेंस। ओके, ये हमारा मेटा पोजिशन ओनली इंडक्टिव। ये हमारा क्या पैरा है, तो पैरा पे ये प्लस आई ग्रुप है या माइनस आर ग्रुप है, बताओ ये प्लस आर ग्रुप है या माइनस आई। तो ये हमारे पास क्या है, माइनस एम ग्रुप है। साइनाइड, साइनाइड अब कोई बच्चे क्या लिख देगा इसको, माइनस एम। माइनस एम यहाँ ऑपरेट होगा ही नहीं बच्चों, क्यों, क्योंकि साइनाइड कहाँ पर प्रेजेंट है, मेटा पोजीशन पे, मेटा पोजीशन पे ओनली इंडक्टिव। अब चेक कर लो किसका पावर ज्यादा हो जाता है, ये क्या माइनस आई, तो माइनस एम का पावर ज्यादा होता है कंपेयर टू इंडक्टिव। कैसे चेक करना, तो उसके लिए याद रखना आर एच आई। आर का मतलब क्या होता है, रेजोनेंस, एच का मतलब हाइपर, एंड सी का मतलब, आई का मतलब इंडक्टिव। सबसे पहले रेजोनेंस चेक करना, उसके बाद हाइपर चेक करना, उसके बाद इंडक्टिव। अगर देखो यहाँ पर क्या रेजोनेंस हो रहा है तो इसका माइनस आई इफेक्ट है, तो ये हमारा सी सबसे ज्यादा हो जाएगा, ये माइनस आई, ये माइनस आई, ये माइनस। अब क्लोरीन हाइड्रोजन फैमिली और साइनाइड में किसका माइनस आई ज्यादा होता है, साइनाइड का, तो हमारा क्या हो जाएगा, डी आ जाएगा। उसके बाद हमारा फ्लोरीन और क्लोरीन, फ्लोरीन और क्लोरीन में किसका माइनस आई ज्यादा होता था, फ्लोरीन का, तो फ्लोरीन आ जाएगा बी, उसके बाद हमारा ए आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर। इसी में बेंजोइक एसिड में ही एक कॉन्सेप्ट आता है ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट, देखो ऑर्थो इफेक्ट क्या होता है, इसको हम लोग SIR के नाम से भी जानते हैं, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। ओके, देखो क्या होता है जब हम, ये हमारे पास बेंजोइक एसिड है, ये बेंजोइक एसिड है सी डबल बॉन्ड OH, और एक बेंजोइक एसिड ये था। जब इसका अगर हम थ्योरेटिकली डेटा देखेंगे तो हम क्या बोलेंगे कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है प्लस H से, तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाना चाहिए, A ग्रेटर देन B, ये होना चाहिए। बट जब ये क्या एक्सपेक्टेड, ये हमारे पास क्या एक्सपेक्टेड है, लेकिन जब एक्सपेरिमेंट किया गया, जब एक्सपेरिमेंट
क्या, तो ये ऑर्डर पाया गया कि बी ग्रेटर देन ए। ऐसा क्यों हुआ, उसी को एक्सप्लेन करने के लिए एक नया कॉन्सेप्ट आया, ऑर्थो इफेक्ट। ठीक है, देखो ऑर्थो इफेक्ट क्या होता है, जब भी हमारे पास कोई एक बेंजीन रिंग है, इस पे सी डबल बॉन्ड OH ग्रुप लगा और यहाँ पर कोई एक बल्कि ग्रुप हो, क्या हो, बल्कि ग्रुप हो, तो क्या होता है, जैसे हम लोग इसको हम दिखाने के लिए थोड़ा एक प्लेन में हम लोग बनाते हैं, ये हमारे पास क्या सी डबल बॉन्ड O, ये OH है। जब एक बल्कि ग्रुप यहाँ पर रहता है तो क्या करता है, यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करता है, यहाँ पर क्या करता है, स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करता है। यहाँ पर क्या है, एक बल्कि ग्रुप है, बल्कि ग्रुप है। ठीक है, अब ये भी बल्कि ग्रुप है, ये भी बल्कि ग्रुप है, दो बल्कि ग्रुप एक सेम प्लेन में नहीं रहना चाहता, जिसके कारण से ये क्या करता है, ये हमारा प्लेन को क्या करता है, रोटेट कर लेता है, प्लेन रोटेट। ये बेंजीन रिंग क्या करता है, बेंजीन रिंग रोटेट द प्लेन, मतलब दैट मीन्स बेंजीन रिंग गो इन डिफरेंट प्लेन। ओके, तो ये हमारा क्या डिफरेंट प्लेन में चला जाता, जिसके कारण से यहाँ पर क्या हो रहा है, रेजोनेंस, यहाँ पर क्या रेजोनेंस जो हमारे पास है रेजोनेंस, ये रेजोनेंस क्या होता है, रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। ये हमारे पास रेजोनेंस क्या होता है, रिस्ट्रिक्ट होता है। इसी को बोलते हैं SIR, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। ठीक है, जब ऐसा पाया गया तो देखा गया कि जो हमारे पास ऑर्थो पोजीशन पे बल्कि ग्रुप है CH3, इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होता है एज कंपेयर टू बेंजोइक एसिड। ठीक है, बात आया समझ में, क्या है रेजोनेंस ऑर्थो इफेक्ट। ठीक है, चलो एग्जांपल हम लोग अब लेते हैं। एग्जांपल क्या है, ये हमारे पास क्या है, एक सी डबल बॉन्ड OH, ये हमारे पास सी डबल बॉन्ड OH CH3, ये हमारे पास सी डबल बॉन्ड OH CH3, और एक कंपाउंड्स और हम लोग ले लेते हैं, एक कंपाउंड्स ये सी डबल बॉन्ड COH एंड CH3। अब देखो ये क्या CH3 क्या है, प्लस H, ये क्या है, प्लस H। देखो ये मेटा पोजीशन है, प्लस H नहीं लगता, क्या लगता है, प्लस I लगता है, और ये क्या है, ऑर्थो है, तो किसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगा, ऑर्थो वाले। इसको नाम देते A, इसको B, इसको C, इसको D दे देते। किसका ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगा, ऑर्थो वाला का, तो B हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो हमारा क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। उसके बाद क्या देखना है, अब देखो ये प्लस I से डोनेट कर रहा है और ये प्लस H से डोनेट करता है, तो कौन सा ज्यादा डोनेट करता है, तो अभी बताते हैं, राही को याद रखना, RHI। हाइपर कंजुगेशन कम करता है कंपेयर, हाइपर कंजुगेशन ज्यादा करता है कंपेयर टू इंडक्टिव। ठीक है, तो हमारा कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, उसके बाद डी हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ हो जाएगा। सिंपली ये ध्यान रखना कि जहां पर हमारा ऑर्थो इफेक्ट आ गया, दैट मीन्स एसिडिटी क्या हो गया, एसिडिटी हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्या एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू SIR। जितना ज़्यादा SIR लगेगा उतना ज़्यादा हमारा एसिडिटी बढ़ेगा। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ये हमारे पास क्या, सी डबल बॉन्ड OH, ये हमारे पास क्या NO2 है, ये हमारे पास क्या है, सी डबल बॉन्ड OH NO2 है। दूसरा एग्जाम्पल्स, सी डबल बॉन्ड OH Cl है। इन तीन में कंपैरिजन करना, A B C। अब देखो यहाँ पर क्या लग रहा है, बल्कि ग्रुप, तो यहाँ पर क्या लग रहा है, ऑर्थो इफेक्ट। यहाँ पर थोड़ा दूर है तो यहाँ पर ऑर्थो इफेक्ट नहीं, ये क्या लगा, -I, यहाँ पर क्लोरीन -I। ये -M क्यों नहीं लगा, क्योंकि मेटा पोजीशन पे रेजोनेंस नहीं होता है, तो ये मेटा पोजीशन पे रेजोनेंस नहीं होने के कारण इसका इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ -I इफेक्ट ही काउंट करते हैं। ठीक है, देखो तो क्या हो जाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर हमारा हो जाएगा A। उसके बाद देखो
किसका माइनस आई ज़्यादा तक, नाइट्रो का, तो बी एंड सी। बात आ रहा है समझ में? अगर आ रहा है तो ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल कर लेते हैं एक अच्छे से, रेफरेंस बुक का क्वेश्चन। ये हमारे पास बोरोन है, ये हमारे पास क्या है, एक बेंजीन रिंग है, इस पे क्या लगा, बोरोन लगा, OH एंड OH, और यहाँ पर एक नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, बोरोन। चलो इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं हम लोग, इतना कौन लिखता है क्या बच्चों। चलो ये कॉपी हो गया हमारा, और ये हमारा पेस्ट हो गया। ओके, टूथपेस्ट नहीं है, कॉपी पेस्ट है। ओके, हम लोग यहाँ पर लगा लेते हैं कि NO2 ग्रुप, और यहाँ पर हम लोग क्या लगा लेते हैं, NO2 ग्रुप। अब इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर बताना। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर ये क्या, ऑर्थो इफेक्ट, ऑर्थो इफेक्ट, लेकिन यहाँ पर ऑर्थो इफेक्ट नहीं काम करता है। ये क्या है मेटा, ये क्या है पैरा। अब बताओ, अब बोरोन के पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल है। थोड़ा सा इसका NO2 का स्ट्रक्चर खोल के देखो क्या है। अगर ऐसे आंख मूंद का क्वेश्चन करोगे तो आंख मूंद का क्वेश्चन कभी कभी गलत भी हो जाता है। ठीक है, O नेगेटिव, ये डबल बॉन्ड, ये पॉजिटिव। अब देखो ये क्या है, बेंजीन रिंग है, और बोरोन के पास क्या है, वैकेंट, तो ये क्या करता है, इसका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कम कर देता है, जिसके कारण से एसिडिटी क्या हो जाता है, एसिडिटी हमारा डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, तो हमारा ऑर्डर आता है ये क्या, माइनसियम, ये भी क्या, माइनसियम। तो हमारा ऑर्डर आता है CBA, ये हमारा ऑर्डर आता है। चलो इसके इसी बेसिस पे हम लोग एक होमवर्क तुमको दे रहे हैं, उसको करेक्ट करना। ये हमारे पास क्या है, चलो हमारे पास तो कॉपी है ही, तो उसी को हम लोग पेस्ट कर लेते हैं सिर्फ और सिर्फ। ये हमारा फर्स्ट मोलिकूल, सेकेंड मोलिकूल एंड थर्ड मोलिकूल्स। इस बार क्या करना है, बस और बस और बस और चेंज करना है यहाँ पर इस पोजीशन को, इस पोजीशन पे लगाना है OMe, और इस पोजीशन पे क्या लगाना है, OMe, और इस पोजीशन पे OMe। ये तुम्हारा होमवर्क है, ट्राई करना। ये भी रेफरेंस बुक का क्वेश्चन है, ये क्या है, रेफरेंस बुक का क्वेश्चन है। बताना है एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर क्या हो जाएगा। चलो ऑप्शन भी दे दें, चलो ऑप्शन भी दे देते हैं, CBA, BAC, ऑप्शन A, ऑप्शन B, एंड थोड़ा इसको छोटा कर लेते क्योंकि हमारे पास थोड़ी जगह की कम है। ओके, तो ऑप्शन 3 हमारा हो जाएगा ABC, ऑप्शन 4 हो जाएगा CAB, ये हमारा ऑप्शन है। चलो ट्राई करके बताना, तब तक के लिए धन्यवाद।